कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कृपया एक क्षण ठहरिए। इस वीडियो को सुनने से पहले अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को मन में दोहरा लीजिए। वे सभी सपने जिन्हें आपने देखा था, वे सभी वादे जो आपने स्वयं से किए थे, और वे सभी शिकायतें जो आपने अपनी किस्मत से की थीं। मैं कृष्ण कहता हूं, अगर आप आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचे हैं, तो उसका कारण आपकी किस्मत नहीं, आपके कर्म हैं। और यदि आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां आप वर्षों पहले थे, तो उसका कारण भी किस्मत नहीं, आपके कर्म ही हैं। कृष्ण कहते हैं, आप भाग्य को क्यों दोष देते हैं? मनुष्य, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप कहते हैं, मैंने मेहनत की थी। पर जब कुछ गलत होता है तो आप कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीत का श्रेय आप स्वयं लेते हैं और हार का बोझ किस्मत पर डाल देते हैं? मैं कृष्ण कहता हूं, यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, भाग्य नहीं, निर्णय जीवन बनाते हैं। आप हर सुबह एक नया जीवन शुरू करते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। आप चुनते हैं, उठना है या टालना है, लड़ना है या भागना है, सच का साथ देना है या बहाने का। मैं कहता हूं, आपका हर छोटा निर्णय आपके भाग्य की ईंट बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि आप हार गए। आपकी सबसे बड़ी भूल ये है कि आपने हार को स्वीकार कर लिया। आपने मान लिया कि मुझसे नहीं होगा। मैं कृष्ण कहता हूं, जिस दिन आपने खुद को कम मान लिया, उसी दिन आपका पतन शुरू हो गया। कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल मेहनत नहीं है। मनुष्य कर्म को सिर्फ भाग दौड़ समझता है, पर कर्म का अर्थ है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपकी दिशा। गलत दिशा में की गई सबसे बड़ी मेहनत भी आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती। कृष्ण कहते हैं, डर और आलस का खेल आप कहते हैं, आज मन नहीं है। पर सच यह है, यह मन नहीं, आपका डर बोल रहा है। डर कि आप असफल हो जाएंगे, डर कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, डर कि आप अकेले पड़ जाएंगे। यह डर हर दिन आपकी शक्ति को धीरे धीरे खा जाता है। कृष्ण कहते हैं, आप स्वयं से कितना झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर मैं देखता हूं आप कोशिश नहीं, समझौता कर रहे हैं। आप परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर अपने निर्णयों को नहीं देखते। कृष्ण कहते हैं, समय आपको रोज अवसर देता है। हर सुबह समय आपके सामने एक कोरा पन्ना रखता है। आप चाहें तो उस पर इतिहास लिख सकते हैं, या फिर वही पुराने बहाने। अंत में वही पन्ना आपके भविष्य की कहानी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, आप छोटे नहीं हैं मनुष्य। आपने स्वयं को अपने हालात से छोटा समझ लिया है, पर आप भूल गए हैं, आप उसी शक्ति से बने हैं जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। जिस दिन आपने यह मान लिया, उस दिन से आपकी किस्मत आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। कृष्ण कहते हैं, पहला परिवर्तन, आज मैं आपसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगता। मैं बस यही कहता हूं, कल पर टालना बंद कर दीजिए। आज एक ऐसा काम करिए जो आप महीनों से टालते आ रहे हैं। यहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। कृष्ण कहते हैं, आप अपने ही रास्ते के शत्रु हैं मनुष्य। आप कहते हैं, मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, पर मैं देखता हूं आप स्वयं अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने फोन से मिलते हैं, फिर दुनिया की बातें पढ़ते हैं, दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने ही मन में हार मान लेते हैं। मैं कृष्ण कहता हूं, जो दिन की शुरुआत दूसरों से करता है, वह अपने जीवन की दिशा खो देता है। कृष्ण कहते हैं, तुलना आपको खोखला कर देती है। आप अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हैं। किसी की गाड़ी देखकर आप अपने पैरों से शर्माने लगते हैं। किसी का घर देखकर आप अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। मैं पूछता हूं, क्या कभी आपने अपने भीतर झांका है? तुलना आपको प्रेरित नहीं, कमजोर बनाती है। कृष्ण कहते हैं, आपकी आदतें आपका भविष्य है मनुष्य। आप रोज वही करते हैं जो आपने कल किया था, और फिर आप चाहते हैं कि परिणाम अलग हों। मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, जो अपनी आदतें नहीं बदलता, वह अपनी किस्मत बदलने का हक खो देता है। कृष्ण कहते हैं, दर्द भाग्य नहीं, संदेश है। जब आपके जीवन में दर्द आता है तो आप कहते हैं, भगवान ने मुझे सजा दी। मैं कहता हूं, नहीं, दर्द सजा नहीं, संदेश है।
संदेश कि कुछ बदलना होगा, कुछ छोड़ना होगा, कुछ नया अपनाना होगा। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन भी एक गुरु है। आप अकेलेपन से डरते हैं, पर मैं कहता हूं, अकेलापन वह समय है जब आप स्वयं से मिलते हैं। जो अकेले रहना सीख गया वह कभी भीड़ में खोता नहीं। कृष्ण कहते हैं, आप सही समय का इंतजार करते हैं। आप कहते हैं, जब समय सही होगा तब शुरू करूंगा। मैं पूछता हूं, क्या कभी समय खुद चलकर आता है? सही समय वही होता है जब आप उठ खड़े होते हैं। कृष्ण कहते हैं, आपका आत्मविश्वास कहां से आएगा? आप आत्मविश्वास दूसरों की तारीफों में ढूंढते हैं, पर आत्मविश्वास वहां से आता है जहां आप खुद से किए वादे निभाते हैं। आज छोटा वादा कीजिए और उसे पूरा करिए, वहीं से आपकी शक्ति जन्म लेगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आपकी सच्ची प्रार्थना है। आप मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं, पर बाहर आकर फिर वही आलस, वही बहाने। मैं कृष्ण कहता हूं, आपका रोज का कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। कृष्ण कहते हैं, अंत में केवल एक बात मनुष्य, आप किस्मत को अपने जीवन का राजा बना चुके हैं। आज उसे सिंहासन से उतारिए और कर्म को बैठाइए, क्योंकि किस्मत आपके हाथ में नहीं, पर कर्म हर पल आपके हाथ में है। आज से ये मत कहिए, मेरी किस्मत खराब है। आज से ये कहिए, मैं अपने कर्म सुधारूंगा और अपना भविष्य खुद लिखूंगा। मैं कृष्ण कहता हूं, आप बदलिए, आपका संसार अपने आप बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, आप थक नहीं गए हैं, आप रुके हुए हैं मनुष्य। आप कहते हैं, अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मैं कहता हूं, आपकी ताकत कम नहीं हुई, आपकी कोशिश रुक गई है। जिस दिन से आपने खुद को समझा लिया कि अब बहुत हो गया, उसी दिन से आपकी आत्मा धीरे धीरे सोने लगी। कृष्ण कहते हैं, बहाने सबसे मीठा जहर होते हैं। आपके बहाने बहुत मासूम लगते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मन नहीं है, आज बहुत काम था, पर मैं देखता हूं ये बहाने रोज आते हैं और आपकी मंजिल रोज दूर जाती है। कृष्ण कहते हैं, आपका डर आपको अकेला नहीं छोड़ता। आप सोचते हैं एक दिन डर चला जाएगा, पर डर नहीं जाता, डर को भगाना पड़ता है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, डर थोड़ा कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, आप अपने अतीत के कैदी हैं। आप बार बार पीछे देखते हैं, अगर उस दिन ऐसा किया होता, काश मैंने वो मौका ना गंवाया होता। मैं पूछता हूं, आप कब तक पीछे के पन्ने पलटते रहेंगे? जो अतीत में जीता है वह वर्तमान को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखिए। आप चाहते हैं कोई साथ हो, कोई समझे, कोई पकड़े, पर मैं कहता हूं, हर सफर में भीड़ नहीं मिलती। कुछ रास्ते अकेले तय करने होते हैं और वही रास्ते आपको असली आप बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, छोटा कदम भी क्रांति है। आप सोचते हैं, मैं क्या ही कर लूंगा? मैं कहता हूं, एक छोटा निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आज 5 मिनट जल्दी उठिए, आज एक बहाना कम करिए, आज एक डर से आंख मिलाइए, यहीं से चमत्कार शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, आप जीवन से दूर नहीं, खुद से दूर हैं। आप दुनिया को दोष देते हैं, पर खुद से कभी नहीं पूछते, मैंने अपने लिए क्या किया? मैं कहता हूं, जिस दिन आपने खुद से दोस्ती कर ली, उस दिन से दुनिया आपके लिए बदलने लगेगी। मनुष्य, आज फिर वही सवाल है, आप टालेंगे या आज से बदलना शुरू करेंगे? क्योंकि किस्मत आपको नहीं बनाती, आप खुद को बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, आप अपने मूल्य भूल गए हैं मनुष्य। आप दुनिया से सम्मान चाहते हैं, पर खुद को सम्मान नहीं देते। आप अपने लिए समय नहीं निकालते, अपने स्वास्थ्य, अपने मन, अपने सपनों को सबसे आखिर में रखते हैं। मैं कृष्ण कहता हूं, जो खुद को सबसे आखिर में रखता है, उसे दुनिया भी आखिर में रखती है। कृष्ण कहते हैं, आप हर किसी को खुश करने चले हैं। आप चाहते हैं कोई नाराज ना हो, कोई बुरा ना माने, सब आपको अच्छा कहें, पर इस चक्कर में आपने खुद को खो दिया है। मैं कहता हूं, जो सबको खुश करने निकले वह खुद से बेईमानी कर बैठता है। कृष्ण कहते हैं, आपकी सीमाएं आपके भीतर हैं। आप कहते हैं, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, पर सच ये है, आपकी असली सीमाएं आपकी सोच में छुपी हैं। आपने खुद के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है, डर की, संकोच की, तुलना की। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं,
आप सोचते हैं अपने लिए जीना गलत है, पर मैं कहता हूं जो खुद खाली है वह किसी को क्या देगा। अपने भीतर भरिए, तभी आप दुनिया में बांट पाएंगे। कृष्ण कहते हैं आपकी आत्मा क्या चाहती है। आप दिन रात भागते रहते हैं पर कभी नहीं पूछते मैं क्या चाहता हूं। कभी एकांत में बैठिए और खुद से मिलिए, वहीं आपको अपने असली उत्तर मिलेंगे। कृष्ण कहते हैं दूसरों की आवाजें आपको डुबो देती हैं। आप हर किसी की सुनते हैं, माँ बाप, दोस्त, समाज, दुनिया, पर अपनी नहीं सुनते। मैं कहता हूं जो अपनी आवाज नहीं सुनता वह दूसरों की भीड़ में खो जाता है। कृष्ण कहते हैं खुद से किया वादा सबसे पवित्र होता है। आज आप खुद से एक छोटा वादा कीजिए और उसे निभाइए। भले ही कोई देखे या ना देखे, आपका मन देख रहा है और वही मन आपका भविष्य तय करेगा। मनुष्य, आप खुद को चुनिए, अपने कर्म को चुनिए, अपने जीवन को चुनिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को चुना उस दिन से किस्मत आपके पीछे चलने लगेगी। कृष्ण कहते हैं आप असफल नहीं हुए, आप तराशे जा रहे हैं मनुष्य। आप कहते हैं मैं हर बार हार जाता हूं, पर मैं देखता हूं आप हर बार और मजबूत बनते जा रहे हैं। जिस पत्थर पर हथौड़ा चलता है वही पत्थर एक दिन मूर्ति बनता है। कृष्ण कहते हैं आपकी पीड़ा बेकार नहीं है। आपकी हर चोट, हर अपमान, हर टूटन आपको अंदर से कुछ नया सिखाने आई है। मैं कहता हूं जो दर्द से भागता है वह ज्ञान से भी भाग जाता है। कृष्ण कहते हैं गिरकर उठना ही कर्म है। आप गिरते हैं, यह स्वाभाविक है, पर वहीं रुक जाना यही असली हार है। मैं कृष्ण कहता हूं कर्म वह नहीं कि आप कभी गिरे ही नहीं, कर्म वह है कि आप हर बार उठ खड़े हों। कृष्ण कहते हैं आपके आंसू भी आपकी ताकत हैं। आप रोते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं, पर मैं कहता हूं जो रो सकता है वही बदल भी सकता है। आपके आंसू आपके भीतर छुपी ईमानदारी की गवाही है। कृष्ण कहते हैं टूटन के बाद ही निर्माण होता है। जिस घर को गिराया जाता है वही मजबूत बनता है, और जिस जीवन में कभी टूटन नहीं आई वह कभी ऊंचा नहीं उठा। कृष्ण कहते हैं अपनी कहानी से भागिए मत। आप अपने अतीत से शर्माते हैं, अपने पुराने निर्णयों से डरते हैं। मैं कहता हूं वही आपकी असली पूंजी है, क्योंकि आपने जो सहा है वही किसी और को जीने की राह दिखाएगा। कृष्ण कहते हैं आप अकेले नहीं हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, तभी मैं सबसे ज्यादा आपके पास होता हूं। आपके हर संघर्ष में मेरी चुप्पी भी आपके साथ चलती है। मनुष्य, आप गिरेंगे, टूटेंगे, रोएंगे और फिर एक दिन खुद को पहचान लेंगे, क्योंकि किस्मत से नहीं कर्म से इंसान खुद को गढ़ता है।